सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आप किसी समस्या में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको इन सब समस्याओं से दूर करेगा और आपके जीवन में खुशियां भर देगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 पद, जिसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए और अपनी बुरी चाल से फिरे यानी गलत काम करना छोड़ दे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। मैं उसके गुनाहों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को ठीक कर देगा, हमारी हालातों को बदल देगा और जिस समस्याओं में हम पड़े हुए हैं, जिस संकट में हम पड़े हुए हैं, जिस मुसीबत में हम पड़े हुए हैं, जिस परीक्षा में हम पड़े हुए हैं, गुजर रहे हैं, उन सब चीज़ों को प्रभु हमसे दूर कर देगा। जब हम अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांगते हैं, गलत काम को छोड़ देते हैं, दीन होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के खोजी होते हैं, तब हमारे जीवन में यह कार्य होता है। हम निनवे के लोगों के जीवन में देखते हैं कि जिस देश के लिए परमेश्वर ने कह दिया था कि निनवे 40 दिन के बाद नष्ट कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। जब यह बात निनवे के लोगों को पता चला तो वे लोग उपवास किए, अपनी अपनी गलत कामों को, गलत मार्गों को छोड़ दिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, प्रभु से क्षमा मांगने लगे और परमेश्वर के सामने दीन बन गए। वे सारे संसारिक इच्छा में रहते थे, पर अब वे प्रभु की खोजी बन गए और अपने बुरे चाल से फिरे। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग कुमार्ग से फिर रहे हैं तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। वे लोग बच गए, नाश नहीं हुए। उनका देश ज्यों का त्यों रह गया क्योंकि निनवे के लोगों ने अपने मन को फिराया। आज हमें भी अपने मन को फिराने की जरूरत है, अपने जीवन में प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए आज का वचन कहता है, दीन होकर प्रार्थना करो और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपने अपने बुरे चाल से फिरो तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। जब हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हमारी परिस्थितियां बदल जाती है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हर समस्या से, हर परेशानी से हमें बाहर निकालते हैं। आप विश्वास करें और अपने जीवन में चमत्कार को देखें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में हो सन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, आपसे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता, ताकि वे लोग आपके गुण भेद को समझ सके, आपके अच्छे बताए हुए मार्गों पर चलने पाए पिता परमेश्वर। ये लोग अपने जीवन में पहला स्थान आपको देने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपका नाम महान है, आप पवित्र और सामर्थी पिता है। आपके नाम के जैसा
कोई नाम नहीं पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता हैं और उसका उत्तर देने वाले पिता हैं। आप पवित्र हैं, दयालु हैं। आपके जैसा कोई नहीं पिता जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग आज बंधन में हैं, जितने भी लोग आज दुष्ट के कार्य में फंसे हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता। हर एक प्रकार के बंधन दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। हर एक प्रकार के दुष्ट के कार्य निकलने पाए इसके जीवन से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। पिता, जितने भी लोग आज कर्ज में हैं पिता परमेश्वर, ये हर एक प्रकार के कर्ज दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, होने दे पिता। आप उन लोगों पर अपनी आशीष दे और उन्हें एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है पिता, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता। रोजगार को खोल और बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। आज के वचन के द्वारा होने दे पिता कि प्रत्येक लोग दीन होकर आपके दर्शन के खोजी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रत्येक लोग अपने बुरे चाल से फिरने पाए पिता परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ वे लोग आपके बताए हुए मार्गों पर चलने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता, आप प्रत्येक के जीवन को बदल पिता परमेश्वर। प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि वे लोग गवाही देने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता, वे लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं पिता, आप उन्हें समझ और बुद्धि दे पिता, ताकि वे लोग मेल और प्रेम से रहने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े इनके जीवन से निकलने पाए पिता। प्रार्थना करते हर एक नशे की बुरी आदत के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग नशे करते हैं, बुरी संगति में पड़े हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की नशे की बुरी आदत दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। हर प्रकार की गलत संगति इनके जीवनों से निकलने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।